अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 33 जो है वो कवर करेंगे। इजी टॉपिक है, लेसन प्लानिंग है, इसलिए इसी लेक्चर में जो है वो पूरा लेसन हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 177 है जिसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लानिंग। पहले तो हमने क्या करना है कि लेसन प्लानिंग पर काम करना है, ठीक है। अगर तो हम क्लासरूम्स में टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, तो उसके बारे में क्या बताया कि लेसन प्लान जो है वो एक इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अ लेसन। यानी कि लेसन के लिए एक तरह से एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन होती है जैसे कि मेन बॉडी होती है, प्रैक्टिस होती है यानी कि एक्सरसाइजेज वगैरह, फिर असेसमेंट होती है, फिर कंक्लूजन होती है। तो प्रॉपरली क्या होता है, एक तरह से एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड की होती है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है दैट मेक बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द लर्नर फोकस ऑन द पर्पस ऑफ द लेसन एंड इनेबल लर्नर्स टू एफिशिएंटली मीट देयर गोल्स। अब वो यहाँ बता रहे हैं कि ये एक टूल है जो दोनों इंस्ट्रक्टर और लर्नर जो होते हैं उनको इस काबिल बनाता है वो फोकस करें लेसन के पर्पस पर, और लर्नर को अपना जो मकसद होता है, जो उसका गोल होता है, उसको अफेक्टिव वे में पूरा करने के काबिल बनाता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वर्क करता है एज अ मैप। किस तरह से एज अ मैप काम करता है? टीचर्स के लिए एज अ मैप काम करता है। उन्हें बताता है कि उन्होंने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर उन्होंने ख़त्म करना है, एंड करना है, वो सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि शोज़ वेयर यू स्टार्ट वेयर यू फिनिश। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है, प्रॉपरली एक रास्ता उनके सामने रख देता है जिनको फॉलो करके जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने लर्नर्स को, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आर द प्रोडक्ट ऑफ टीचर्स, यानी कि ये टीचर्स के लिए है। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होता है टीचर्स के आइडियाज़, ठीक है। ये क्रिएटेड बाय टीचर्स होता है, जिसमें क्या करते हैं टीचर्स के, वो ऑर्गेनाइज करते हैं जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको, और लर्नर तक जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको उन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग टीचर्स जो होते हैं, लास्ट पर देखें, वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा डिटेल्ड लेसन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। उसके अलावा जो होता है वो स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि वो किस तरह से सर्टेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको प्लान कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सपीरियंस्ड टीचर की बात करें तो वो इतना डिटेल में नहीं बताते, ठीक है, उनके पास एक तरह से शॉर्ट नोट्स होते हैं। वहीं पर अगर हम ट्रेनिंग टीचर्स की बात करें तो उनके पास डिटेल नोट्स होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, ठीक है, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो शॉर्ट वे में जो है वो स्टूडेंट्स को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट नोट्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, बट अभी तक स्टिल जो है वो अफेक्टिव वे होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक होता है। इसलिए उन्होंने दोनों कंपैरिजन बताए हुए हैं यहाँ पर। टीचर डेवलप द एबिलिटी टू प्लान मच क्विकर एंड विद लेस नीड फॉर डिटेल। उसके अलावा वेरी एक्सपीरियंस टीचर में बी एबल टू गो इनटू अ क्लास विद जस्ट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ नोट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास शॉर्ट लिस्ट ऑफ नोट होते हैं, लेकिन वो भी इफेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लर्निंग के लिए, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन इधर बताए हुए हैं। याद करने वाला क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ये इनमें से क्विज आ सकते हैं कि ये लेसन प्लान एक तरह से एक फ्रेमवर्क होता है लेसन के लिए। उसके अलावा क्या होता है कि ये मैप होता है टीचर्स के लिए। ये छोटे छोटे क्विज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके अलावा रीजंस फॉर प्लानिंग का लेसन क्या है कि प्लानिंग इज़ द साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एक साइन है प्रोफेशनलिज्म का, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। स्टूडेंट्स भी जो है वो टीचर्स को जज कर लेते हैं क्या कि वो प्रिपेयर हैं कि नहीं है। उसके अलावा प्लानिंग इज़ अ वे टू हेल्प गेन द रिस्पेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो वही बात है कि जब स्टूडेंट्स आपको देखते हैं कि आप वाकई में ही प्लान हैं, आपने प्रिपेयर किया हुआ है हर चीज़, तो स्टूडेंट्स के भी जो है वो रिस्पेक्ट लेवल, आपका यहाँ टीचर्स का जो रिस्पेक्ट लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा प्लानिंग गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू टेलर योर मटेरियल एंड टीचिंग टू योर क्लास। बेसिकली टेलर जो है वो बता रहे हैं कि टेलर योर मटेरियल मतलब कि लेसन को ऐसा कस्टमाइज़ करें कि वो स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू आप बता रहे हैं तो स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, बट क्या है कि वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। आई होप सो कि आपके लिए ईजी होंगे, अब आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें प्री प्लानिंग बताई गई है, ठीक है। अगर तो प्री प्लानिंग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एज टीचर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद लेसन दैट आर नॉट ओनली वेल स्ट्रक्चर्ड बट विच आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल। यानी कि ना सिर्फ वो स्ट्रक्चर्ड हो बल्कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो।
अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि व्हेन थिंकिंग अबाउट एन इंग्लिश लेसन, अगर तो आप इंग्लिश लेसन के बारे में प्री प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहले से आप उसको प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 एलिमेंट्स आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। पहला टू इंगेज, सेकेंड वन टू स्टडी एंड द थर्ड वन इज़ टू एक्टिवेट। अगर तो इंगेज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपने स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, ठीक है, उनका जो फोकस है वो आपने अपनी तरफ डाइवर्ट करना है। उसके अलावा स्टडी टू स्टडी, अब उसमें स्टडी में क्या होता है कि टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो है उन पर गौर करे, ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ना सिर्फ वो मटेरियल होना चाहिए जो न्यू लैंग्वेज इनपुट है, या आप कह सकते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन देते हुए जो है वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो रिवाइज करवाना चाहिए, ठीक है, और वो भी बतानी चाहिए। बेसिकली क्या है कि टीचर्स को भी चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू स्टडी, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि व्हाट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, कि क्या टीचर पढ़ा रहे हैं और क्या स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों पर फोकस करना। उसके अलावा एक्टिवेट में क्या होता है कि इसमें एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स आर गिवन टास्क, यानी कि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं जब हम वो टास्क उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा व्हाट डू द स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, इसमें जो बता रहे हैं वो बेसिक चीज़, वो उसमें बता रहे हैं कि आपको जब ये पता चल जाए कि स्टूडेंट्स किन चीज़ों से फेमिलियर हैं, किन चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, तो इस तरह से आप लेसन प्लानिंग करते हुए आपको मसला नहीं होगा, आप उनके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान करेंगे। ऑब्वियसली बात है जो चीज़ें उन्हें पता है वो आप नहीं ऐड करेंगे और उससे थोड़ा हाई लेवल जाकर जो है वो लेसन प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा व्हाट डू द स्टूडेंट्स नीड टू नो, क्या उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, लाइक अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्किल जो है उनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ यहाँ यही बताई जा रही थी। उसके अलावा टॉपिक 179 है। अब उसके लिए प्लानिंग का लेसन फॉलोइंग पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट है एम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। एम और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर तो हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द एम्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेसन, ठीक है। अगर तो हम एम की बात करें तो एम जो होता है वो फोकस करता है कि स्टूडेंट्स जो वो क्या सीखेंगे। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो अंडरलाइन करते हैं हमारे लेसन्स के कॉन्टेक्स्ट को। तो इन चीज़ों को भी आप छोड़ें, यहाँ पर जो बताया गया है आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि एम्स जो हैं उनके लिए वो बहुत क्लियर होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि वो जो है वो नोट डाउन कर लें उनको किसी पेज के ऊपर, ठीक है, और देखें कि वो कितना को रिलेट कर रहा है रियलिटी के साथ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यहाँ यही बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट में कॉन्टेक्स्ट एंड मार्कर सेंटेंस की बात की गई है। कॉन्टेक्स्ट का आपको पता है कि इन्वायरमेंट और सिचुएशन होती है जिसमें लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है या सिखाई जाती है, ठीक है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। उसके अलावा मार्कर सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक्स और आइडियाज़, ठीक है, तो ये मार्कर सेंटेंस इसको कहते हैं। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि once you have established your concept, you need to consider actual context or situation where the language is used। तो बेसिक वो यहाँ चीज़ क्या बता रहे हैं कि एक बार जब आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बना लें, कायम कर लें, तो आपको किस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, जो असल कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पर हम ज़ुबान को, लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर मॉडल और मार्कर सेंटेंस को देखें। मार्कर सेंटेंस का मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि हेयर इज़ द समरी ऑफ द मेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग आवर लेसन, यानी कि अगर आप अपने लेसन को प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज पॉइंट उन्होंने जो बताया है कि परफेक्ट विद फोर एंड सिंस, यानी कि फोर और सिंस का अगर आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूइंग स्टेट और एक्शन, यानी कि आपने हालत और जो उसका काम है उसके ऊपर फोकस करना है। अब कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कह रहे हैं कि सेइंग हाउ लॉन्ग यू हैव हैड अ पार्टिकुलर जॉब और पोजीशन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक बताया गया है कि आपने जो है वो आप बात कर रहे हैं ड्यूरेशन के बारे में, कंटिन्यूइंग स्टेट और एक्शन में, ठीक है। तो अब उसके बारे में उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है और साथ ही उन्होंने पॉसिबल मार्कर सेंटेंस की बात की है कि आई हैव बिन अ टीचर फॉर 15 ईयर्स, और सिंस की बात की है कि आई हैव हैड बाईसाइकिल सिंस 1998। एग्जाम्पल बताइए, आप इसे इग्नोर कर दें, जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करें। स्टार्टिंग अ लेसन दैट टीचर्स शुड ट्राई टू इंगेज द स्टूडेंट, यानी कि टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इंगेज करे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द लेसन। किस तरह से इंगेज कर सकती है, लास्ट पर मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। बेसिकली वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि पहले तो आपको जो है वो लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को इंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वे सक्सेसफुल नहीं होगा। अब आप उसमें फार्मर और आइस ब्रेकर की एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं जो कि लास्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तो मैं वार्मर और आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, बेसिकली वार्मर क्या होता है कि आप लेसन से रिलेट किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और अगर आइस ब्रेकर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम
टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर भी इसके एग्जाम्पल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मकसद था वार्मर और ब्रेकर का कॉन्सेप्ट देने का, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंटिंग न्यू लैंग्वेज, अब प्रेजेंट किस तरह से करना है आपको लैंग्वेज को, उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। आपने देखना है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह उनको प्रोनाउंस करना है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस नेगेटिव जो होंगे वो किस तरह से यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें टीचर्स को पता होना चाहिए, और टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट को जो प्रेजेंट करें। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इज़ वर्ड द फॉर्म एक्चुअली मीन्स, कि एक्चुअल में उसका क्या मतलब होता है इन रियलिटी। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा होता है मटेरियल, उसको, उस एनवायरनमेंट को कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। अब कंट्रोल्ड प्रैक्टिस आ जाती है। कंट्रोल्ड प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करे, बट कंट्रोल इन्वायरमेंट में, यानी कि हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेज देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके थ्रू उनको समझाते हैं। अब उसमें हमारे पास कंट्रोल्ड प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास ड्रिल और गैप फिल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, ठीक है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन आ जाता है, यानी कि आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्विज़ टेस्ट आ जाते हैं, गेम्स, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, डिक्टेशन वगैरह, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल्ड प्रैक्टिस में आता है, यानी कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर रहे होते हैं। अगर फ्रेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो लर्निंग होती है हम इसमें भी लर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तरह से कंट्रोल्ड नहीं होता, यानी कि हम थोड़ा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो जो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, डिस्कशन है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा एट द एंड हम फिनिशिंग द लेसन करेंगे, हाईलाइट करके जो मेन पॉइंट होंगे, ठीक है, समराइज़ करके जितना भी हमारा लेसन है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टॉपिक 180 देख लेते हैं, जिसमें हमने सेलेक्ट करना है कोई एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी। अब वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कोई एक सिंगल सही तरीका नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का, बल्कि डिफरेंट थेरीज है, डिफरेंट वेज हैं, किस तरह से आपको वो स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड करने हैं। व्हाट कैन एंड शुड बी डन इन द क्लासरूम, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए जो डिफरेंट वेज हैं। अब कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ द मदर टंग, ठीक है। अब कुछ जो है उनके ओपिनियन है कि मदर टंग का इस्तेमाल तो लैंग्वेज सीखते हुए करना नहीं चाहिए, बट कुछ का मानना ये है कि आप जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शन या ग्रामर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चाहिए कि वो आप मदर टंग की फॉर्म में दें स्टूडेंट्स की जो मदर टंग है। इस तरह वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अलावा एलिसिटिंग में क्या होता है, एलिसिट में हम चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डालते हैं, किस तरह से कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करे, ठीक है, पार्टिसिपेट करे, रेदर देन कि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है जबकि उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो एलिसिटिंग में उन्होंने कहा है कि बाय ड्राइंग ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पर ड्राइंग करके कुछ पिक्चर्स का यूज़ करके, ठीक है, जो कि रूम्स में लगी होती हैं, उनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बताए गए हैं 2 पॉइंट्स के टू यूज़ माइम टू एलिसिट सच थिंग्स एज स्पोर्ट्स, एवरीडे एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। माइम जो होता है वो बेसिकली स्पीच के बगैर हमने अपनी बॉडी मूवमेंट और अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, ठीक है, स्टोरीज़ कन्वे करना है, मैसेजेस कन्वे करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइम होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को चीज़ें बताना, जैसे कि स्पोर्ट हो गया, ठीक है, इन एवरीडे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करना। उसके अलावा टू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम आंसर टू एलिसिट क्वेश्चंस फॉर्म, यानी कि रिपीट करना जो हमारे आंसर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में बताया कि शी इज़ अ डॉक्टर ऑन द बोर्ड, आप दोबारा से लिख के बता रहे हैं कि व्हाट डज शी डू, कि वो क्या करती है, तो आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से बोर्ड वर्क में उन्होंने कहा है कि व्हेन राइटिंग न्यू वोकेबलरी ट्राई टू मेक इट क्लियर व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड इज़ फ्रॉम। बेसिकली वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सिंगल वर्ड नहीं लिखना, साथ आप पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ लास्ट में मैंने हाईलाइट किया है कि राइट ए हाउस इंस्टेड ऑफ जस्ट हाउस, यानी कि हाउस लिखने की बजाय आपको साथ आ का यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह ड्रिलिंग में हमारे पास एक्सरसाइजेस हमने प्रोवाइड करनी है ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकें वर्ड्स को दोबारा से कह कर, उसको लिख कर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में इट इन्वॉल्व मॉडलिंग द प्रोनाउंसिएशन। मॉडलिंग की अगर हम बात करें, जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता है कि आप लर्न कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स बिहेवियर। इस तरह से आपने दूसरों को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल वो किस तरह से बोलते हैं, आप रिकॉर्डिंग की फॉर्म में उनकी स्पीच सुन रहे हैं और फिर उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरह नकल करके जो है वो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको हम प्रोनाउंसिएशन की कैटेगरी में ला रहे हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि बोर्स बुक
कैसेट वगैरह वगैरह आ जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस, अब उसके लिए फॉलोइंग वेज हैं, जैसे कि ओपन क्लास है, ओपन पेयर हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओपन क्लास में आप ओपनली जो है वो फ्रीली चीज़ों को कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, फ्लेक्सिबल वे है। क्लोज्ड पेयर है, ग्रुप वर्क है, गिविंग एग्जांपल्स हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा एक्सप्लॉइटिंग लिसनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट, अब यहाँ पर आपने लिसनिंग और रीडिंग टेक्स्ट के थ्रू जो है वो उन्हें लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है, लैंग्वेज सिखानी है। तो उसके लिए बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप जो है वो उस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं। उसके अलावा प्री टीच वोकैबलरी, यानी कि वोकैबलरी प्री टीच का क्या मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताएं, उससे पहले कि स्टूडेंट जो है वो बुक से ढूंढे, आपको चाहिए कि आप उन्हें पहले उन वर्ड्स के बारे में बताएं, ठीक है। उसके अलावा सेट्स क्वेश्चंस, इसका क्या मतलब है कि आपने स्टूडेंट्स से जो है वो मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट होता है ना, वो पूछना है टेस्ट की फॉर्म में, यानी कि जिस तरह आपने उनके एबिलिटीज चेक करनी है, तो आप टेस्ट ले रहे हैं उनसे बेसिक और मेन आइडिया पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे पास जिस्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आपने 1-2 पॉइंट्स इसके भी याद कर लेने हैं। उसके अलावा टॉपिक 181 आ जाता है, जो कि लास्ट टॉपिक है। उसके लिए उन्होंने बताया है कि फॉर मैनी ईयर्स ब्लैक बोर्ड जो थे वो यूज़ किए जाते थे टीचिंग के लिए, बट क्या हुआ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब टेक्नोलॉजी के दौर में क्या हुआ है कि बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज आ गए हैं। उनमें उन्होंने बताया कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविजन एंड वीडियो है, कंप्यूटर, इंटरनेट है, ठीक है। अगर तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें तो एक स्मार्ट पोर्टेबल मशीन होती है, इसमें क्या किया जाता है कि मटेरियल जितना भी होता है उसको शीट पर लिखा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो इस ओवरहेड प्रोजेक्टर डिवाइस होता है या मशीन होती है, उसकी लाइट जो होती है वो उस पर पड़ती है और वो टेक्स्ट जो होता है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ये भी एक तरह से ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड की तरह ही होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जस्ट वो लाइट की वजह से थोड़ा सा शाइन होने लग जाता है और ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप जो है वो यू कैन यूज़ इट फॉर ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन, आप ड्राइंग और इलस्ट्रेशन या कोई डायग्राम्स के थ्रू बता रहे हैं, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में क्या कर सकते हैं आप डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो स्पीच और इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टूडेंट को सुना सकते हैं, इससे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, वो कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा रेडियो है, अब रेडियो है, ठीक है। रेडियो में क्या होता है, देयर वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो कि ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास देर आर वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली डिज़ाइन किए जाते हैं, ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका है, ठीक है। एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह TV और वीडियो है, इसके थ्रू जो है वो हमें फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़, न्यूज़ बताई जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट है। अब उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, रेलेवेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि देर आर प्रोग्राम्स दैट टीच द टेस्ट ग्रामर वोकैबलरी, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अवेलेबल होते हैं हमारे पास CD-ROMs में, ठीक है। डायरेक्टली ऑन द इंटरनेट भी हमारी एक्सेस होती है कि हम उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ें थी वो यही बताई गई थी, सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप हाईलाइट कर सकते हैं, कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जो बुक हम इन फ्यूचर कवर करें आपको उसका भी पता चल सके कि कौन सी बुक है, अगर आपके किसी पार्टिकुलर सेमेस्टर की होगी तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। अगर लेसन अच्छा लगे तो उसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनका ये सब्जेक्ट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।